मम्मी जी, अभी तक आप सो ही रहे हो? मेरा लंच बॉक्स रेडी नहीं किया? आपको पता है ना मैं ऑफिस जाने में लेट हो रही हूँ। अरे बेटा, मेरे को रात से ही तबीयत मेरी ठीक नहीं है, काफ़ी ठंड भी लग रही है और मैंने बड़ी मुश्किल से नाश्ता बनाया है और लंच बॉक्स तुम्हारा पैक कर दिया, रखा हुआ है अंदर, मैं ला के देती हूँ। बस बस, ये फालतू के ड्रामे ना आप बंद कर दो। लंच पैक किया था तो लंच लेकर भी आ जाती। ये फालतू के नाटक मेरे सामने मत किया करो। और अब ना मैं लंच लेकर ही नहीं जाऊंगी, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी। अरे 2 मिनट लगेंगे लाने में। कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना मैं लेकर नहीं जाऊंगी। और शाम को ना मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो मेड से बोलकर ना अच्छे सफाई करवा देना और कुछ अच्छा बनवा लेना। इतना तो कर ही सकती हो ना, नहीं तो बस बीमार होने का बहाना ही चलता रहेगा शाम तक। निधि, ये किस तरह बात कर रही हो तुम माँ से? अब सुबह सुबह ना तुम भी शुरू हो जाओ। ऐसा मैंने क्या बोला तुम्हारी मम्मी से जो तुम इतना भड़क रहे हो? और बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ये बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। और तुम्हें ये अपनी नौकरी का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। तुम्हें पता है तुम नौकरी सिर्फ मम्मी की वजह से ही कर पा रही हो। तुम्हें पता भी है मैं ऑफिस के लिए कितनी लेट हो चुकी हूँ, और मम्मी की वजह से आज मुझे बिना टिफिन के ही ऑफिस जाना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा। और मम्मी रोज सुबह उठ के सबके लिए खाना बनाती है, तुम्हारा टिफिन पैक करती है, फिर भी तुम्हारी बदतमीजियां बढ़ती जा रही है। और फिर भी तुम मम्मी से बदतमीजी करे जा रही हो। और तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं मेरी मम्मी से तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे बेटा, क्यों बात बढ़ा रहा है? कोई बात नहीं, मैं दवाई खा लूँगी और कर लूँगी सब काम। देख लो, तुम्हारी इतनी गलतियां कर रही हो, तुम इतना मिसबिहेव कर रही हो, लेकिन माँ फिर भी तुम्हारा ही साइड ले रही हैं और मुझे ही गलत बोल रही हैं। अरे बेटा, निधि वो ऑफिस के लिए देर हो रही थी ना, इसलिए ऐसा बोल दिया। अरे बेटा, निधि की कोई गलती नहीं है। तू रुक, तेरे को भी ऑफिस में देर हो रही होगी, मैं टिफ़िन लेके आती हूँ तेरा। मम्मी, और आपकी तबीयत खराब है, आप दवाई लो, मैं अपना टिफ़िन खुद पैक करके ऑफिस चला जाऊँगा। हेलो हेलो आंटी जी, मेरी तबीयत खराब है तो मैं आज काम पे नहीं आऊंगी। अरे तबीयत तो मेरी भी ख़राब है, काम सारा पड़ा है। अरे कैसे करूं, बहू के भी दोस्त आने वाले हैं, सारा काम पड़ा है। दवाई लूं, थोड़ा थोड़ा करती हूँ। मम्मी जी, जल्दी से खाना बना दो, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे निधि, आज काम वाली भी नहीं आई थी, अभी फ्री हुई हूँ, बस थोड़ी चाय बना लूँ। मम्मी जी, मैं इतना थक हार के आई हूँ और आपको चाय पीने की पड़ी है। आपने कसम खा रखी है क्या मुझे परेशान करने की? अरे नहीं बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं कर रही हूँ, बस ये थोड़ी सी चाय। आपका चाय पीना ज्यादा जरूरी है। दिन भर से कर क्या रही थी? उस टाइम पे चाय पी लेती। और आपकी वजह से मैं टिफिन नहीं ले जा सकी। कितनी भूख लगी है मुझे, कितनी भूखी हूं मैं, आपको पता भी है। अरे बस बेटा, तेरे लिए रोटी बना देती हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी चाय बना लूँ। हाँ हाँ, चाय आपकी बहुत जरूरी है, चाहे कोई भूखा प्यासा हो। एक दिन अपने शरीर को हिला लिया, थोड़ा सा काम कर लिया तो मुझे एहसान बता रहे हो। और ये सब काम करके ना मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है आपने। अरे तू बैठ, मैं अभी तेरे को रोटी बना देती हूँ। अरे बेटा, थोड़े धीरे से बोल और ढंग से बोल। वो मैं क्यों धीरे बोलूं? मुझे किसी का डर है क्या? और आपको पड़ोसियों की ज्यादा चिंता है, उन्हें भी तो पता चले कि बहू सारा दिन बाहर काम करके आती है और उसके साथ कैसे सलूक किया जाता है, उसको खाना भी नहीं मिलता है। अरे बेटा, वो अंदर सुन तो। क्या अंदर लगा रखा है? मैं किसी से डरती हूँ क्या? अरे बेटा चिल्लाओ मत, मैं तो बस इतना बोल रही थी, वो अंदर। क्या?
ये क्या अंदर बाहर लगा रखा है? ये सारे नाटक ना अपने बेटे के सामने किया करो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूं और मुझे खाना लगा हुआ मिलना चाहिए। अरे मम्मी, आप कब आए? तुम कौन? क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो मुझसे? मैं आपकी बेटी हूं ना, निधि। तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती। सबसे बहुत अच्छे से बोलती थी, प्यार से बोलती थी, सबका आदर करती थी। तुम नहीं हो सकती मेरी बेटी। नहीं मम्मी, प्लीज आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसा मत बोलो ना। मेरी बेटी तो जानती है कि हमारी फैमिली जो है एक मॉडर्न फैमिली थी, और उसमें रहते हुए उसकी माँ ने अपने सास ससुर को ही अपने पेरेंट्स की तरह ट्रीट किया है और उनको इतना ही रेस्पेक्ट दिया है। तो तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती हो। अरे समदन जी, मुझे माफ़ करना। जब इसकी शादी हुई थी तब मैंने अपनी बच्ची को यही सिखाया था कि जैसे हम तुम्हारे माता पिता हैं तो वो सास ससुर तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनको वैसे ही ट्रीट करना, इतना ही आदर सम्मान देना जो तुम हमको देती हो। लेकिन इतनी बदल गई है, इतनी बदतमीज़ हो गई है, ये मैंने नहीं सोचा था। प्लीज़ मुझे माफ़ करना। समदन जी, आपने तो इसको बेटी की तरह माना, लेकिन इसने आपके प्यार का मान नहीं रखा। इसको इतना ज़्यादा ईगो आ गया कि ये किसी भी रिश्तों का सम्मान नहीं कर पाई और अपने सारे फ़र्ज भूल गई। अरे दामान जी, मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं मालूम था ये मेरी बेटी इतना मिसबिहेव कर रही है आपके परिवार के साथ, और आप लोगों ने कभी मुझे नहीं बताया। जब एक सास अपनी बहू को बेटी मान सकती है तो एक बहू अपनी सास को माँ क्यों नहीं मान सकती? अरे समदन जी, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ अपनी बेटी की तरफ से, आप इसे माफ़ कर दें। अरे बेटी, तू अगर हमारी इज्जत रखना चाहती है ना तो इतना कर ले तू कि अपनी सास का और अपने परिवार का सम्मान और इज्जत करना सीख जा। अगर तू बोले तो मैं तेरे सामने हाथ जोड़ लूँ। नहीं मम्मी, आप ऐसा मत करिए। और मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।